Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 9 area of parallelogram and triangles. Exercise 9.2. Question number 4. In the figure, P is a point in the interior of a parallelogram ABCD so that first part is area of triangle APB plus area of triangle PCD is equal to half of area of parallelogram ABCD, and second part is area of triangle APD plus area of triangle PBC is equal to area of triangle APB plus area of triangle PCD. ये टू पार्ट्स हैं जो इसमें हमें प्रूफ करने हैं। आप देख रहे हैं इसमें जो फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। इस फिगर को इससे जो आप मैच करते देखेंगे तो इसमें देखिए आप ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसमें देखिए APD और BPC, साथ ही में DPC और APB, ये 4 ट्रायंगल्स बने हुए हैं। अब हमें जो प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल APB प्लस ट्रायंगल DPC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। जो सेकंड पार्ट है इसका देखिए आप ट्रायंगल APD, ठीक है ना, APD प्लस ट्रायंगल BPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, यानी दो जो ट्रायंगल्स हैं यानी ट्रायंगल APB जो है तो इनका एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC। ये हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन में देखिए, गिवन इन फिगर P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। P जो है ABCD के अंदर एक इंटीरियर पॉइंट्स हैं। टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है इसके जो टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जैसे आप देख रहे हैं इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका है APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये फर्स्ट पार्ट था। और जो सेकंड पार्ट है उसमें देखिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC। ये हमें प्रूफ करना है सेकंड पार्ट में। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए इन्हें कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करना है। जो कंस्ट्रक्शन करना है वो देखिए, थ्रू P EF पैरेलल टू AB, EF को हमने AB के पैरेलल ड्रॉ किया है, एंड थ्रू P ड्रॉ LM पैरेलल टू AD, हम LM को AD के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अब देखिए इसमें जो प्रूफ करना है उसको समझें आप। उसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम देखते हैं, देखिए अब यहां पर क्या है, EF पैरेलल टू AB है, ठीक है ना। तो EF जो है DC की भी पैरेलल होगा क्योंकि DC पैरेलल टू AB अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। यहां देखिए LM है वो पैरेलल टू क्या होगा, AD है, हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो LM है वो BC की भी पैरेलल होगा क्योंकि AD पैरेलल टू BC, AD BC के पैरेलल है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इस मीन को हम लेके चलते हैं। यहां पर देखिए स्टार्ट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम AEFB एक पैरेललोग्राम है और यहां पर ट्रायंगल है APB। देखिए अब यहां पर हमने आपसे कहा कि पैरेललोग्राम है, कैसे पैरेललोग्राम थोड़ा आपको समझा देते, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमने EF पैरेलल टू AB ड्रॉ किया हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन से है। और आपका देखिए AD पैरेलल टू BC है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। E और F इस पैरेलल साइड्स पे पॉइंट्स हैं, तो जो AE है वो पैरेलल होगा BF के, ठीक है ना। तो इसे और यहाँ पर EF पैरेलल टू AB है, तो देखिए अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल हो गई, इसलिए AEFB एक पैरेललोग्राम होगा बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। ये इसका रीजन है कि हमने इसको पैरेललोग्राम कैसे कह दिया, ठीक है ना। सेम यहीं पर सेम सिमिलरली इसी तरह से होगा EFCD एक पैरेललोग्राम होगा। अब देखिए हमने LM को AB के पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पर AB पैरेलल टू DC है और L और M AB और DC पर पॉइंट्स हैं, तो AL पैरेलल टू DM होगा। तो यहाँ देखिए ALMD पैरेललोग्राम हो जाएगा। सिमिलरली इस तरह से LB
CMB एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, जैसे इधर पैरेललोग्राम हुआ इस तरह से ये भी पैरेललोग्राम होगा। तो ये तो था कि पैरेललोग्राम हम जो कह रहे हैं उसका बेस क्या है, कैसे हमने कह दी कि पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल APB और पैरेललोग्राम AEFB को हम लेते हैं, या लाई ऑन द, यहाँ पर लिखेंगे हम कि इन ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम AEFB lie on the same base AB and between two parallels AB and EF. Therefore, area of triangle APB is equal to half of area of parallelogram AEFB. ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लेते हैं ट्रायंगल DPC ट्रायंगल और एंड पैरेललोग्राम DEFC। एक पैरेललोग्राम को लिया हमने, तो यह ट्रायंगल DPC एंड पैरेललोग्राम DEFC lie on the same base DC and between two parallels DC and EF. Therefore, area of triangle DPC is equal to half of area of parallelogram DEFC। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा। अब इनको हम ऐड करते हैं, जब हम ऐड करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFE प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD। ठीक है ना, ये हमारे इन दोनों को हमने ऐड किया। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों के जो हाफ है इनको हमने टेकआउट ले लिया। जब टेकआउट ले लेंगे तो आप जाएगा इसमें पैरेललोग्राम, यहां पर AEFB प्लस पैरेललोग्राम EDCF, ये ऐड होंगे। जब ये ऐड होंगे तो ये हाफ, ये जो पार्ट्स ऐड होते हैं तो पूरा कंप्लीट पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट मिल जाता है। तो वही देख रहे हैं आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DCP इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, जो हमने इक्वेशन थर्ड से सपोज किया है, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस तरह से प्रूफ हो जाता है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है कि हमें ट्रायंगल्स को लेके चलना है कि पूरी जो ट्रायंगल्स इनका सम इस ट्रायंगल के सम के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहां देखिए जो हमने थर्ड पार्ट प्रूफ किया, इसकी हम हेल्प लेंगे आगे चल करके। यहां पर देख रहे हैं हम APB, देख रहे हैं ABP, देख रहे हैं हम ABP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DCP, आप देख रहे हैं DCP, ये जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का सम हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के इक्वल है। इसकी हम हेल्प लेकर के और इस पार्ट को, सेकंड पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट में हम आ जाते हैं। तो इसके लिए सेकंड पार्ट था, हम यहां पर ट्रायंगल AP और D इनको लेते हैं और पैरेललोग्राम LMDA को लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां देखिए ट्रायंगल APD एंड पैरेललोग्राम ALMD lie on the same base AD and between two parallels AD and LM। ठीक है ना, therefore area of triangle APD is equal to half of area of पैरेललोग्राम ALMD के। ठीक है ना, यहां पर देखिए क्या है, इसकी जो थ्योरम्स है वो आपको बता ही रहा हूं, बताता हूं मैं आपको। इफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम lie on the same base and between two parallels then area of triangle is equal to half of area of पैरेललोग्राम। हम इस थ्योरम को यहां पर फॉलो कर रहे हैं, और देखिए जो थ्योरम्स यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं ये सभी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं इसके रूल्स को, और इसके ऑलरेडी हमने इस थ्योरम को प्रूव भी किया है। तो इससे समझ करके आप अगर क्वेश्चंस को जब समझते हैं तो बहुत ही इजी वे पे आपको क्वेश्चंस समझ में आते हैं कि इन जनरल ये ऐसे क्यों हो रहा है। क्यों, वैसे भी मैं आपको हिंट करता हूं कि ये थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई की है, लेकिन अगर आपने स्टडी किया हुआ है तो बहुत जल्दी आप इस चीज को कैच कर लेंगे। तो यहां देखिए मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APD राइट एंड पैरेललोग्राम ALMD lie on the same base AD and between two parallels AD and LM। ठीक है ना, therefore area of triangle APD is equal to half of area of पैरेललोग्राम ALMD के। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका यहां पर हमने फोर्थ को से डिनोट कर दिया है। अब हम लेते हैं ट्रायंगल BPC, ठीक है ना, और पैरेललोग्राम LMCB को लिया हमने। तो यहां लिखेंगे कि ट्रायंगल BPC and parallelogram LMCD lie on the same base BC and between parallels BC and LM। ठीक है ना, LM। Therefore area of triangle BPC is equal to half of area of parallelogram LMCB के। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फिफ्थ से डिनोट कर दिया है। अब इनको हम ऐड करते हैं, एडिंग। जब हम ऐड करते हैं तो देखिए इसमें लेफ्ट साइड से ऐड हो जाएगा, राइट से ऐड होता है।
तो ऐड करने के बाद हमको मिल रहा है कि इन ट्रायंगल का जो सम है वो किसके इक्वल हो रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के। ठीक है ना, लेफ्ट साइड तो आपके ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC इज इक्वल टू हाफ ऑफ, और आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा ABCD, ये ऐड होकर के हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD जो आपका ये कंप्लीट है वो हमें यहाँ पर मिलता है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये देख रहे हैं आप यहाँ पर जो ऐड करने के बाद हमको मिल रहा है ABCD, इसको हम इक्वेशन 6 से डिनोट कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 6th, 3rd आप देख रहे हैं ये इक्वेशन है और 6 ये इक्वेशन है, देख रहे हैं आप। तो इनके राइट हैंड साइड देखिए इक्वल है, जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो आप देखिए इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD के। ठीक है ना, तो जैसा आप इसमें देख रहे हैं ये थ्योरम यहां पर ये प्रूफ हो जाती है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5th है, इन द फिगर PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम्स एंड X is any point on side BR, so that first part is area of parallelogram PQRS is equal to area of parallelogram ABRS, and second part is area of triangle AXS is equal to half of area of parallelogram PQRS। फिगर आप यहाँ देख रहे हैं बना हुआ है, इसमें देखिए क्या है, जो PS है वो QR के पैरेलल है और PQ जो है, PQ देख रहे हैं या AB कह दीजिए, वो SR के पैरेलल है और X जो है वो BR पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है। ये हमें गिवन में था, देखना इन फिगर PQRS एंड ABRS आर टू पैरेललोग्राम्स एंड X इज एनी पॉइंट ऑन साइड BR। हाँ देखिए, टू प्रूफ फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS, ये हमें फर्स्ट पार्ट है जो प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, ये इसका सेकंड पार्ट है। अब देखिए प्रूफ में फर्स्ट पार्ट में आइए, इन फिगर यहां पर आप देख रहे हैं, इसमें हमें जो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS, ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में। हमने यहाँ स्टडी किया, वॉच किया कि देखिए यहाँ पर PQRS और पैरेललोग्राम ABRS लाई ऑन द सेम बेस SR, इनका बेस क्या है SR एंड लाइज बिटवीन SR एंड PB। ये जो पैरेललोग्राम्स हैं इनका बेस कॉमन बेस है SR और ये बिटवीन टू पैरेलल्स SR एंड PB के बिटवीन लाई कर रहे हैं। Therefore, area of parallelogram PQRS is equal to area of parallelogram P आपका जिसमें जो है PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS। आप यहाँ देखिए स्टडी करें, यहाँ पर इस क्वेश्चन में है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा आप यहाँ समझें। आप इसमें दो पैरेललोग्राम्स को हमें इनके एरियाज को इक्वल करना है। जो सिचुएशन आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर PQRS और सेकंड पैरेललोग्राम है ABRS। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का कॉमन बेस क्या है SR है और दोनों किसके बिटवीन लाई कर रहे हैं SR एंड PB की, तो इसलिए इनके एरियाज इक्वल होंगे। यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ टू पैरेललोग्राम्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल्स देन देयर एरिया आर इक्वल, तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि SR यहाँ पर पैरेललोग्राम PQRS एंड ABRS lie on the same base SR and between two parallels SR and PB. Therefore, area of parallelogram PQRS is equal to area of parallelogram ABRS। और इस तरह से फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ हो जाता है, जो हमने आपको यहाँ पर बताया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट था, इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट कर दिया, क्योंकि हम इसकी हम हेल्प लेंगे आगे। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट से हमने डिनोट कर दिया है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ होगा। सेकंड पार्ट में आइए, अब सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि जो इसमें जो प्रूफ करना है सेकंड पार्ट वो था एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS। देख रहे हैं आप, AXS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है ना। ये आपका AXS जो है ना, ये इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS के इक्वल हमको शो करना, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। अब देखिए क्या है, ट्रायंगल हमारा जो है जिसका एक पार्ट है X है, वर्टिसेस X है, वो पैरेललोग्राम ABRS पर टच करता है, यहां पर लाई कर रहा है।
तो हम करेंगे क्या, यहां पर देखिए हम ट्रायंगल और पैरेललोग्राम की थ्योरम अप्लाई करते हैं। यहां देखिए ट्रायंगल AXS एंड पैरेललोग्राम SABR, ठीक है ना, आप देख रहे हैं SABR lie on the same base AS and between two parallels AS and BR. Therefore, area of triangle AXS is equal to half of area of parallelogram ABRS. ये हमने अप्लाई किया थ्योरम के थ्रू, ये हमने लिख दिया। अब ये हुआ कैसे, because we know that if triangle and parallelogram lie in the same base and between two parallels, then area of triangle is equal to half of area of parallelogram. देखिए क्या है, ये सब रूल्स जो है हमने आपको स्टार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट्स में दिए हुए हैं, उसको आप स्टडी करें। उसका जो कॉन्सेप्ट है अगर आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए हमने इसके कॉन्सेप्ट्स को आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी हमने आपको दिया हुआ है, उसको आप देखें, वहाँ पे रूल्स सभी दिए गए हैं। उन रूल्स को जान करके समझ करके आप जब आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आपको बहुत ही इजी गोइंग फील होगा और इजी वे पे थ्योरम आपको समझ में आएगी, क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ज्योमेट्री पूरे रूल्स पर बेस्ड है। अगर रूल्स क्लियर हैं तो आपको ज्योमेट्री बहुत ही इजी गोइंग लगेगी। अगर आपने रूल्स पे कंसंट्रेट नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। इसलिए जरूरी है कि आप रूल्स को समझें, उसको देखें, उसके स्टेटमेंट को माइंड में रखें और फिर आप थ्योरम्स को या क्वेश्चंस को समझते हैं आप, तो आपको बहुत ही इजी गोइंग फील होगा और इजी वे पे आप उसको समझ लेंगे और ज्योमेट्री आपको बहुत ही इजी गोइंग लगने लगेगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम का कनेक्शन आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS, ठीक है ना, and parallelogram ABRS lie on the same base AS and between two parallels AS and BR. Therefore, area of triangle AXS is equal to half of area of parallelogram ABRS. ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पर रूल्स दिया और इसको हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर जो देख रहे हैं आप फर्स्ट से डिनोट कर दिया। देख रहे हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपका था, जो इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपने ये देखा है यहाँ पर, ये जो फर्स्ट था इसके बाद सेकंड जो था आपका ABRS, AXS, एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS। ये हमने आपको अभी जस्ट यहाँ पर हिंट किया। अब देखिए क्या है, ABRS प्रूफ करना है PQRS, ठीक है ना। तो ये ABRS जो है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS किसके इक्वल है, आप देख रहे हैं आप, वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS के फ्रॉम फर्स्ट, और इसलिए हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट से हमने ये वैल्यू जो ABRS की वैल्यू है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS की वैल्यू जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS है, इसको फर्स्ट से हमने ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी गई है। तो जहाँ ABRS लिखा हुआ था वहाँ हमने PQRS लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, ये हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो ABRS पैरेललोग्राम वो PQRS के एरिया के इक्वल है, जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट में डिनोट किया हुआ है। इसलिए हमने यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब ये प्रूफ हो जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, और इस तरह से क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाता है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा एक डिफरेंट है, एक थ्योरी है, उस पर बेस्ड है कि देखिए अ फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड, एक फार्मर के पास फील्ड है, कुछ एरिया है, इन द फॉर्म ऑफ है पैरेललोग्राम PQRS, जो कि पैरेललोग्राम PQRS के फॉर्म में है। ही टुक एनी पॉइंट A and RS and joined it to points P and Q. In how many parts the field is divided? What are the shaped of these parts? This farmer want to sow wheat and pulse in equal portion of the field separately. How should he do it? देखिए एक फार्मर है, उसके पास एक फील्ड है जो हमने यहाँ पर देखी हुई है PQRS। अब वो क्या करता है कि इसको वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा और ऐसा डिवाइड करेगा कि अदर जो 2 पार्ट्स है, एक सिंगल पार्ट, दोनों वो इक्वल हों, ठीक है ना। इस पार्ट से वो डिवाइड करके वो चाहता है कि हम किसमें पल्स को ग्रो करें या फिर इसमें वीट लगाएं, वीट को ग्रो करें। तो देखिए इसके लिए था सोल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस द फील्ड दैट इज पैरेललोग्राम PQRS के शेप में एक फील्ड है, इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। देख रहे हैं आप
PSA और यहाँ पर हो जाएगा APQ और थर्ड पार्ट हो जाएगा AQR। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ईच पार्ट इज शेप्ड लाइक अ ट्रायंगल सिंस, देखिए इस ट्रायंगल के शेप में है, तीनों पार्ट्स एक ट्रायंगल के शेप में है। सिंस APQ जो देख रहे हैं आप, एक PQ एंड पैरेललोग्राम PQRS स्टैंड। अब देखिए यहाँ पर हमने जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेकिन हमने स्टडी किया कि यहाँ पर जो ट्रायंगल APQ है और जो पैरेललोग्राम है PQRS लाई ऑन द सेम बेस PQ एंड बिटवीन 2 पैरेलल्स PQ एंड SR, right? Therefore area of triangle APQ is equal to half of area of parallelogram PQRS। ये क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट हो गया, कर दिया गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो APS है, अब यहाँ पर क्लियरली ट्रायंगल APS, ये APS है और ये आपका AQR है, इन दोनों का जो सम है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर दोनों ट्रायंगल का सम करें हम, ठीक है ना, तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS की इक्वल होता है। और अगर हम इसी PQRS में हम APQ को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो एरिया हो जाएगा ASP और हो जाएगा AQR की, यानी कि वो इक्वल हो जाएगा किसके, APS और AQR के सम के इक्वल हो जाएगा। अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS में एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये यहां पर जैसे हमने हिंट किया। अब देखिए क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS माइनस, ठीक है ना, तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS माइनस या हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। देखिए यहां पर हमने क्या किया कि जो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है PQRS, इसमें अगर हम माइनस करते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS तो क्या आएगा, वो आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। तो देखिए यहाँ पर ये आपका जो वैल्यूज थी, लेफ्ट हैंड साइड आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल APS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AQR, देख रहे हैं आप, और ये इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। ये यहाँ पर जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था फ्रॉम फर्स्ट से हमने वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट की गई थी, ठीक है ना। ये देखिए APQ है ना, AP की वैल्यू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की गई है, फ्रॉम फर्स्ट लिखा हुआ है। और जब इसमें हम देखिए ये सब्ट्रैक्ट करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS में हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, तो हमें क्या काउंट होगा, वो हमें मिलेगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। इसको हमने क्वेश्चन सेकंड से डिनोट कर दिया, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन सेकंड हो गया हमारा। अब फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, अब हम फर्स्ट एंड सेकंड को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट में देखिए क्या है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, देख रहे हैं आप, ये इक्वल हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल APS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQR के। और इस तरह से ये रिलेशन हमको यहाँ पर मिलता है, यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स का सम करेंगे तो वो इस ट्रायंगल APQ यानी कि SAP या PAS का प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AQR को सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ के, जो हमने यहाँ पर आपको प्रूफ करके हिंट किया। देखिए thus the former should show wheat and pulse either as triangle APS and triangle AQR, APS and triangle AQR, ठीक है ना, R APQ इसके फॉर्म में, दोनों को फॉर्म में यहाँ पर ग्रो करें ऐड यहाँ पर या प्लस, या फिर हम APQ पर ही वो ग्रो करता है यहाँ पर, तो वो इक्वल ही कहलाएगा। RAPQ ट्रायंगल APQ R, अगर हम APQ को लें या फिर दो अदर जो पार्ट्स हैं आपके ट्रायंगुलर शेप्ड में SPA और AQR को लें तो दोनों ही सिचुएशन में वो इक्वल पार्ट ही होंगे, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ होता है। देखिए क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी होते हैं, लेकिन हमको उसकी ट्रिक को समझना है, उसके रूल्स को समझना है, और समझते हुए हम आगे चलते जाते हैं तो बहुत इजी वे पे क्वेश्चन सॉल्व होता जाता है। और इसके सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं हिंट, वो ये है कि अगर आपने उसके रूल्स को समझ लिया, उसके स्टेटमेंट को समझ लिया, ठीक है, थ्योरम्स के जो स्टेटमेंट है उसको आपने माइंड में रख लिया तो वो इजी वे पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री के लिए चीजें बहुत जरूरी हैं क्योंकि आपको रीजन्स भी देने होते हैं, बिना रीजन्स के वो स्टेप इनकम्प्लीट काउंट होता है। तो जरूरी है कि आप स्टेटमेंट पे कंसंट्रेट रहें और इजी वे पे उसको सॉल्व करने में, क्योंकि वो इजी वे पे आपको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम इजी वे पे सॉल्व होती जाएगी। थैंक यू, टेक केयर।